ये मैंने राइट का देखा तो ये देखिए साइड में ये आपके इंडिकेटर जल रहे हैं इसी कनेक्टिंग DRL में। ये पूरा DRL जला है, यहाँ इंडिकेटर दे रहे हैं। और अगर इस तरफ मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे, तो ये आपके इंडिकेटर जलने लग गए। पीछे की तरफ आप, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर, दिस इज राम योर फ्रेंड। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं क्रिसेंडो ट्रीवियस, जो कि आपका फैज़ाबाद रोड पे सिचुएटेड है। लेखराज मेट्रो से थोड़ा सा पहले आप आ जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे करने वाले हैं हम जुपिटर की जो बिल्कुल नया 2024 मॉडल आया है उसका रिव्यू। और यहाँ पे भी एक मॉडल आप खड़ा है, तो ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, तो भाई ये आपका टॉप मॉडल है। एक बार शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन से मॉडल अवेलेबल है और हम लोगों को कौन सा मॉडल मिलने वाला है रिव्यू करने के लिए। तो जल्दी से आ गए शोरूम के अंदर। यहाँ पे ये दूसरा ब्लू कलर का खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे डिस्क मिसिंग है, तो इसका मतलब ये टॉप मॉडल नहीं है, ये आपका माइट बी बेस या फिर सेकंड बेस होने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी बाइक, कौन सी स्कूटी हम लोग को मिलने वाली एग्जैक्टली। तो भाई देखो स्कूटी फाइनली आपकी बाहर आ चुकी है शोरूम के, और यहाँ पे हम ले आए हैं। थोड़ी सी लोकेशन अच्छी थी, मैंने कहा अच्छी लोकेशन पे थोड़ा रिव्यू अच्छा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी जुपिटर 110 2024 एडिशन, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, छोटे मोटे अपडेट नहीं दिए हैं। पूरे की पूरी जो बाइक है स्कूटी है इसको रिवैम्प कर दिया गया है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले इंजन की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पे पहले वाली जो जुपिटर आती थी उसमें 109 सीसी का इंजन आता था, 110 बोलते थे, बट अभी एक्चुअली में 110 सीसी से ऊपर आ चुका है, 113 सीसी का इंजन आता है। और भाई इंजन की रिफाइनमेंट भी थोड़ी बहुत बढ़ाई गई है, तो ज़्यादा पावर दे रहा है, ज़्यादा टॉर्क दे रहा है। पावर की बात कर लेता हूँ तो 8.02 PS की पावर जनरेट करता है। और अगर मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ तो 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये आपका टॉप मॉडल है। और यहाँ पे आपका असिस्ट मिलता है। तो असिस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस बाइक में जो, सॉरी स्कूटी में, बाइक का रिव्यू ज़्यादा करता हूँ तो बीच में गलती हो जाती है। तो यहाँ पे इस स्कूटी में जो पावर बैटरी लगी हुई है जो इसके सेल्फ मोटर को स्टार्ट करती है, तो ये बैटरी थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है बाकी मॉडल्स के अगर कंपेयर करते हैं। तो जैसे इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, स्कूटी को स्टार्ट करते हैं, तो वो जो पावर देते हैं वो कहीं ना कहीं मोटर की पावर में ऐड होती है और यहाँ पे इसका टॉर्क बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये बाइक जो है, ये स्कूटी जो है वो जनरेट करती है, यानी 0.6 न्यूटन मीटर ज़्यादा बाकी के जो बेस मॉडल है उनसे। सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में असिस्ट की सुविधा मिलती है, बाकी बेस मॉडल में नहीं मिलती है। अब ले चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम आपका एलॉय इसमें भी यूज़ हो रहा है। 12 इंच के एलॉय हैं आपके, और साथ में यहाँ पे 90 और 90 सेगमेंट के जो टायर्स यूज़ होते थे, ट्यूबलेस टायर, वही आपके यूज़ हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बगल में आपके रिफ्लेक्टर्स दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आपका फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक मिल जाता है ये मिल जाता है। तो ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बेस जो 3 मॉडल और आते हैं वहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। ये आपके 220 mm के डिस्क ब्रेक है, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है जो 130 mm के है। इसके अलावा इस स्कूटी में मेटल का काफ़ी यूज़ है, जैसे ये जो फ्रंट का आपका मडगार्ड है ये आपका मेटल का है। इसके अलावा ये जो फ्रंट का ये चीज़ है ये आपका प्लास्टिक का है, बट ये चीज़ अच्छी है क्योंकि देखो मडगार्ड ज़्यादा टकराता है, टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको मेटल का कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेन जो इस बाइक का एक फोकस रहता है ना, वो इसके ये जो आपके कनेक्टिंग आपकी लाइट्स मिलती है ना, ये प्रॉपर आपकी LED के आपकी लाइट्स है। यही आपकी लाइट का भी काम यहाँ पे करती है DRL की तरह। और यहीं साइड में आपके इंटीग्रेटेड जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो भी हो जाते हैं। एक बार मैं जला के आपको दिखा देता हूँ कितना सही दिखते हैं। और ये गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अगर मैं इसके इंडिकेटर को देता हूं तो देखिए ये मैंने राइट का देखा, तो ये देखिए साइड में ये आपके इंडिकेटर जल रहे हैं इसी कनेक्टिंग DRL में। ये पूरा DRL जला है, यहाँ इंडिकेटर दे रहे हैं। और अगर इस तरफ मैं कर देता हूं तो यहाँ पे, तो ये आपके इंडिकेटर जलने लग गए। पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ तो आपको पीछे वाला भी एक देखने को मिल जाएगा। तो पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी सेम आपका कनेक्टिंग DRL देखने को मिल जाता है। ये आपका लाइट की तरह काम करता है, और यहाँ पे आपका इंडिकेटर जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी तक मुझे लगता नहीं है और किसी स्कूटर या स्कूटी में इंडिया में ये ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को लगता है। एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। तो बाकी ले चलता हूँ फ्रंट में। तो फ्रंट में आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रंट के इसका जो हेडलाइट है ये भी प्रॉपर आपकी LED की हेडलाइट मिलती है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी 3 LED लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, तो LED रिफ्लेक्टिव लाइट्स हैं। यहाँ पे घोड़ा TVS का दौड़ता हुआ लगा हुआ है, 3D बैच लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा आपका पियानो ब्लैक कलर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट X कनेक्ट लिखा हुआ है, जो TVS की स्मार्ट एक्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे TVS का स्मार्ट एक्ट कनेक्ट का ऐप आता है, उसके थ्रू आप स्कूटी को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शन इसके जो है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। तो ये जो है आपके जो 2 मॉडल्स होते हैं, जो आपका टॉप मॉडल है और सेकंड टॉप मॉडल है, उसी में आपको मिलता है। बेस और सेकंड बेस मॉडल में ये स्मार्ट एक्ट कनेक्ट की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा
यहाँ ले चलते हैं। तो ये आपका थ्रॉटल हो गया और बाकी ये आपका ब्रेक हो गया दूसरी साइड में। तो यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो मतलब अगर आप चाहे ये वाला ब्रेक यूज़ करो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रेक यूज़ करो, दोनों ही आगे पीछे के ब्रेक करते हैं। तो आपको हाई स्पीड पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है ये भी अच्छी क्वालिटी के, एक बार देख लेते हैं। तो पीछे का जो व्यू है अच्छा खासा दिखाई देता है, हाई स्पीड पर उतना ज़्यादा ऐसा वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे आपका ये आपका हाई बीम लो बीम का यहाँ पे बटन लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंडिकेटर का बटन लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे देखो हज़ार्ड की लाइट भी दे रखी है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें होती है। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्कूटी स्टार्ट कर दी है और ये मैंने ऑन कर दिया और इसको मैं ऐसे भगा रहा हूँ मान लीजिए, और अगर मैंने एकदम झटके से ब्रेक मारा है तो उसके बाद क्या है, इसके जो इंडिकेटर्स आगे पीछे के वो जलने शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा डबल स्टैंड पे वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भगाना पड़ेगा। बट ये टेक्नोलॉजी इसमें है कि अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, अगर आप दोनों ब्रेक एकदम से लगाते हो, पैनिक ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं, तो इसके जो चारों इंडिकेटर्स वो अपने आप जलने लग जाते हैं, ताकि पीछे वाले राइडर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप ब्रेक मारने वाले हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसका जो फ्यूल पंप है, इसके अलावा इसका जो पेट्रोल टैंक है वो आपका 5.1 लीटर का कर दिया गया है। यहाँ पे इसका ये जो देखिए पुश लॉक दे रखा है, इसको है ओपन करने का तरीका क्या है कि जहाँ पे आपकी चाबी लगी हुई है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करोगे दबा के, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। 5.1 लीटर का पेट्रोल टैंक है। यहाँ से अंदर जाके ये जो आपका पैर रखने वाला है, इसके नीचे पेट्रोल टैंक पूरा लगा हुआ है। थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, पुरानी वाली में ज़्यादा बड़ा होता था। और यहाँ पे देखो आपका USB चार्जर भी दे रखा है यहीं चाबी के बगल में, तो इसमें आप चार्ज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स दे रखा है, 2 लीटर की कैपेसिटी इसकी भी है, अच्छी खासी जगह इसमें है। इसके अलावा अगर चाबी के पास आ गया तो मैं आपको चाबी भी एक बार दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल की मिलती है, ऐसी कोई वेव की देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल की अच्छी है। यहाँ पे आपका ये घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ पे भी, और ये TVS की बैचिंग दे रखी है। एक बार चाबी वापस लगा देता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद मैं क्या ओपन करूँगा, हाँ हेलमेट वाला ओपन करता हूँ एक बार। डिग्गी में कितनी जगह है, तो इसको एक बार दीजिए, ऐसे किया ऐसे खोला, देखिए आवाज़ हल्की से आई, तो ये सीट आपकी ऊपर हो जाती है। और यहाँ पे आपको 33 यानी 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है, फ्लैट जगह मिल जाती है। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी जगह पीछे मिलने का एक राज ये भी है कि इसका जो पेट्रोल टैंक है वो फुट टैंक के नीचे चला गया है, तो यहाँ पे इस जगह को और ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसको बंद कर लेते हैं। सीट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट हाइट की बात कर दूँ तो 770 mm की सीट हाइट है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट 6'2" है, मेरे लिए तो नॉर्मल, बाकी सारी बाइक्स भी ठीक रहती है, बट स्टिल काफ़ी एक्सेसिबल सीट हाइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 800 mm से नीचे की कोई भी सीट हाइट इंडियन राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो 770 mm है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूँ तो 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप एक स्कूटी के पर्सपेक्टिव से देखते हो। अब ले चलते हैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे भी सेम 12 इंच के आपके एलॉय यूज़ हो रहे हैं। सेम जो आगे टायर लगा था वही आपका पीछे की तरफ भी टायर लगा हुआ है आपका 90 सेगमेंट के। यहाँ पे आपके जो डाउन ट्यूब वाले आपके सस्पेंशंस आते हैं वो नॉर्मल यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपका TVS की ब्रांडिंग ले रखी है इंजन के ऊपर, और यहाँ पे आपका ये 3D में जुपिटर लिखा हुआ था, एकदम चमचमाता हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आपके पीछे टेल टाइडी लगी हुई है, तो कीचड़ वीचड़ ऊपर ज़्यादा नहीं आने वाला। और ग्रैब हैंडल जो है वो आपका पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी फील होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फुट पैक यहाँ पे आपको दे रखा है, राइडर पीछे वाले पिलियन के लिए फुट पैक दे रखा है, और यहाँ पे आपका फ्रंट राइडर के लिए फुट पैक दे रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको मैं ले चलता हूँ इसके मीटर कंसोल की तरफ, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो एक बार स्कूटी को स्टार्ट कर देते हैं और आपको ये मीटर कंसोल दिखा देता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया और ये देख लो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिखा रही है भाई। आप एक बार पॉज करके देख लें, मैं दोबारा दिखाता हूँ एक बार ऑन करके। तो ये देख लो आपका ये हेलमेट है, ये बैटरी है, कॉल है, मैसेज है, और साथ में यहाँ पे बैटरी, टावर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब कि स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू अगर इससे आप मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो मोबाइल की भी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, मोबाइल में कितनी बैटरी बची है, टावर आ रहा है कि नहीं रही, क्या क्या मैसेज है, सारे वो सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल मोड में देखो अभी इको मोड लगा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आपका रेंज मिल जाता है। 2 बटन मिल जाते हैं, सेट का और मोड का। तो मोड का बटन अगर आप दबाओगे तो देखो यहाँ पे ट्रिप भी लिखी हुई आ रही है, यह आपका 0 हो गया और ट्रिप पे आती है, तो 2 आपको ट्रिप मिल जा रही है। नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ अभी देखो रियल टाइम इकोनॉमी लिखने आ रही है, वहीं पे आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी आता है, और उसके ऊपर ये आपका टाइम आ रहा है 5:11 हो रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और
बाकी अगर आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो इसकी भाई ब्राइटनेस जो है उसको भी आप घटा बढ़ा सकते हो, टाइम को सेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शन स्मार्ट कनेक्ट के आपको मिल जाते हैं, जो उसको आपका TVS का जो ऐप है उससे कनेक्ट करने के बाद आप सारे वो फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो आपका बटन लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये आपको A लिखा हुआ है ना, तो ये आपका ऑटो ऑन ऑफ वाला बटन है। तो यहाँ पे मिल जाता है टॉप मॉडल में। अगर बेस मॉडल में जाओगे तो वहाँ पे ये बटन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सेल्फ स्टार्ट के बगल में यहाँ पे देखो ये चेहरा बना हुआ और ये बंदा कुछ बोल रहा है, तो ये आपका बटन है आपका वॉइस कमांड का। तो इनकेस आपको अगर स्टार्ट करनी है तो दोनों ब्रेक दबा के आपको ये दबाना पड़ेगा। अगर आपको स्कूटी स्टार्ट नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये दबाना है ऐसे, तो उसके बाद आपका जो वॉइस कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। तो आप जो सारी चीज़ें बोलोगे उस हिसाब से स्कूटी वर्क करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे मेरे को घुमाने ले चलो तो घुमाने ले गई। मतलब जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है वो सारी चीज़ें तो ये है। और हाँ, ये जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम था इसका क्या था कि इनकेस अगर आप ये स्कूटी चला रहे हो और सडन आपको कहीं पर ट्रैफिक पर रुकते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने ये सिस्टम ऑन कर रखा है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप स्कूटी बंद हो जाएगी, तो आपका थोड़ा सा फ्यूल सेव हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एक और अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या यूज़ की गई है कि इनकेस अगर आपने ऐसे बाइक या स्कूटी ऑन कर रखी है और आपको लेफ़्ट घूमना और आपने लेफ़्ट का इंडिकेटर ऐसे करके दे दिया और जैसे लेफ़्ट का इंडिकेटर दोगे ये जलने लग जाएगा। और उसके बाद अगर आपने स्कूटी को ऐसे स्ट्रेट कर दिया है तो ज़्यादा नहीं, थोड़े से कुछ सेकंड्स के बाद या फिर कुछ 50-100 मीटर के बाद अपने आप जो आपका इंडिकेटर है वो आपका बंद हो जाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। कोई पीछे से बताएगा नहीं कि भैया आपको राइट जाना है, लेफ्ट क्यों घूमे जा रहे हो, या अपने आप राइट इंडिकेटर देखने के बाद चले जा रहे हो, भूल गया आपने इंडिकेटर करना। तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्कूटी में जो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दी गई हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं प्राइस और वेरिएंट की। तो यहाँ पे आपको TVS की इस जुपिटर में 110 में देखने को मिल जाते हैं 4 वेरिएंट और उसी वेरिएंट के हिसाब से 4 प्राइस मिल जाते हैं। तो ये जो इस समय वेरिएंट है आपके सामने, ये आपका टॉप वेरिएंट है। तो ये आपका डिस्क ब्रेक के साथ में आता है और एलॉय व्हील के साथ में आता है। तो ये आपका टॉप वेरिएंट है। इसकी अगर प्राइस देखेंगे तो 1,06,200 या 300 रुपये अप्रॉक्सीमेट है। तो 1,06,000 1,07,000 रुपये में आपको ऑन रोड मिल जाएगी। इसके नीचे जो सेकेंड टॉप वेरिएंट आता है उसमें आपका डिस्क नहीं रहेगा, बट ये आपका जो एक्स कनेक्ट की सुविधा है वो रहेगी। एलॉय व्हील आपके रहेंगे। वो आपका 1,01,800-900 रुपये का आता है, मतलब 1,02,000 रुपये के आसपास आपका ऑन रेट पड़ेगा। उसके नीचे जो सेकंड बेस वेरिएंट आता है उसमें आपको क्या मिल जाता है कि वहाँ पे आपको एलॉय व्हील तो मिल जाते हैं लेकिन बाकी डिस्क और ये एक्स कनेक्ट की सुविधा नहीं मिलती है। तो वो आपका जो है वो आपका 97,000 रुपीज़ के आसपास, 97-98,000 रुपीज़ के पास ऑन रोड पड़ता है। तो जो सबसे बेस मॉडल आता है वो आपका 90,400 रुपये के आसपास, यानी 91,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको भाई ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, एक्स कनेक्ट की सुविधा नहीं देखने को मिलेगी और जो आपके एलॉय व्हील हैं वो भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे स्टील के जो रिम्स आते थे पुराने साइड वाले वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके जो कलर्स हैं, जो टॉप मॉडल है आपका 3 कलर में आ जाता है। एक आपका डाउन ब्लू मैट करके है, जो ब्लू कलर का थोड़ा सा मैट का वर्जन है। इसके अलावा एक आपका स्टारलाइट ब्लू ग्लॉसी है, एक आपका ग्लॉसी में है। और ये वाला जो आपका कलर है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ये आपका गैलेक्टिक कॉपर। तो ये गैलेक्टिक कॉपर कलर का है, ये भी आपका मैट फिनिश में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्कूटी आपको कैसी लगी। बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो इसका मैं बहुत ही जल्दी एक माइलेज टेस्ट आपके लिए लाने वाला हूँ। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड से दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।